तो निकालो कॉपी पेन। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2d/dx प्लस 1 इंटू वाई। मैंने पूरे y को इस इक्वेशन से बाहर लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम पुट करेंगे d/dx को, d पुट करेंगे, ठीक है। d हमने पुट करा d/dx को, और d स्क्वेयर पुट करेंगे डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को। तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब देखो जो y के साथ वाली इक्वेशन आई है ना, डी स्क्वेयर वाली, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आई है, इसको राइट डाउन करो। डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम d की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? d माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो d की हमसे मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, d क्या आ जाएगा 1 और 1। अब देखो d की दोनों वैल्यूज मेरे पास रिपीट हो रही हैं। तो जब भी मेरे पास d रिपीट होता है तो cf क्या होता है? cf होता है c1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर x, ठीक है। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना। अब देखो पी को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास d वाली इक्वेशन आई थी ना, ये इस इक्वेशन को दोबारा राइट डाउन करो। तो ये क्या इक्वेशन है? डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन है जो मेरी, ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी, जिसमें बी क्या है मेरे पास? बी तो ये हो गया और एफ ऑफ डी ये हो गया, ठीक है। अब जो मेरे पास पी आई होता है, ये होता क्या है? ये तो 1/f(d) इंटू बी। तो इसमें एफ डी और बी की दोनों की वैल्यूज पुट करो, तो क्या हो जाएगा? पी आई 1/d स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स ई रेज टू पावर एक्स और साइन एक्स, ठीक है। ये मेरे पास पी आई है। तो मेरे पास पी आई हो जाएगा 1/d माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स और एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास पी आई आ गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टाइप के पी आई को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखो जब कभी भी मेरे पास पी आई की वैल्यू 1/f(d) इंटू बी की जगह ई रेज टू पावर एक्स और इसके साथ एक फंक्शन और मल्टीप्लाई हो v क्या है मेरे पास? v है फंक्शन ऑफ x। तो जब कभी भी मेरे पास पी आई इस टाइप का है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स है इसको एफ डी के बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। और 1/f(d) है ना, यहाँ पे कर देते हैं d प्लस ए, मतलब d की जगह पुट करते हैं d प्लस ए और v को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पी आई को ऐसे सोल्व करते हैं जब भी मेरे पास ऐसा केस आता है। तो इसी केस को अप्लाई करते हैं हमारे पास पी आई में, ठीक है। v क्या हो जाएगा? v मेरे पास एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि वही तो मल्टीप्लाई है ना ई रेज टू पावर एक्स के साथ। तो देखो पी आई को सोल्व करते हैं। पी आई है मेरे पास 1/d माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखो v मेरा एक्स साइन एक्स है ना, तो क्या करते हैं हम ई रेज टू पावर एक्स को बाहर लिया है और 1/d की जगह पुट करना होता है मुझे d प्लस ए। अब a क्या है? ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो मेरे पास a की वैल्यू है 1, तो d क्या हो जाएगा? d प्लस 1। तो पुट करो d की जगह d प्लस 1, तो d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। v को एज इट इज रखते हैं तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास। अब ये क्या हो जाएगा? पी आई। देखो पी आई हो जाएगा मेरे पास ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/d स्क्वेयर एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गई, ये आ गया है पी आई। अब देखो जो 1/d स्क्वेयर है इसको समझो। मेरे पास जो 1/d होता है इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ तो 1/d स्क्वेयर है, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो 2 बार इंटीग्रेशन करना है, मतलब डबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना किसका है? देखो मेरे पास जो 1/d के आगे जो लिखा है ना, उस टर्म का सारी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पी आई हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। एक बार 1/d लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है।
अब एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। अलग से करके दिखाता हूँ तुम्हें, इंटीग्रेशन यू और वी डी एक्स, जब मेरे पास दो फंक्शन होते हैं तो कैसे करते हैं, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इस कंप्लीट का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यू और वी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, यू और वी सिलेक्ट होते हैं मेरे पास आइलेट रूल से। तो इसमें यू और वी क्या हो जाएंगे, देखो साइन एक्स मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो एक्स मेरा यू हो जाएगा और साइन एक्स मेरे पास वी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन निकालो एक्स साइन एक्स का, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यू एज इट इज मतलब एक्स एज इट इज और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स इंटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डेरिवेटिव 1 और इसका फिर क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स और इस दोबारा का सारा का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपली साइन एक्स। अब जो ये वैल्यू आई है इसको पी आई में पुट कर दो सिंपली, तो मेरे पास पी आई क्या आ जाएगा, देखो पी आई हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1/d और इस वैल्यू को पुट करो तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी मेरे पास 1/d बाकी है, तो मतलब मुझे एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन करो ई रेस टू पावर एक्स। अब इंटीग्रेशन दो फंक्शन अंदर तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, माइनस को बाहर लिखो एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, मेरे पास देखो इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स दोबारा आ गई दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो इसमें u क्या हो जाएगा, u वही x और cos x मेरे पास v हो जाएगा, तो को x इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन एक्स और dx, तो साइन एक्स का दोबारा इंटीग्रेशन कर दो क्या हो जाएगा x साइन एक्स माइनस माइनस ऑफ cos x, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा x साइन एक्स प्लस में cos x। तो ये जो वैल्यू आई है इसको दोबारा पी आई में पुट करो इंटीग्रेशन की, तो मेरे पास पी आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो पी आई हो जाएगा मेरे पास ई रेस टू पावर एक्स इंटू माइनस था ना बाहर इंटीग्रेशन के, तो माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मेरे पास एक इंटीग्रेशन और रिमेनिंग है क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कोस एक्स। तो ये सब वैल्यूज आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ई रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स। अब कोस एक्स दो बार ही आ गया मेरे पास, तो इन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा पी आई हो जाएगा मेरे पास ई रेस टू पावर एक्स इंटू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स। तो ये मेरे पास पी आई की फाइनल वैल्यू आ गई। पर जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का एडिशन होता है ना, तो लिखो y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस में पी आई, तो सी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे और पी आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो सी एफ मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो सी एफ क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो y हो जाएगा मेरे पास c1x प्लस c2 इंटू ई रेस टू पावर x और पी आई मैंने अभी निकाला ही है, ये क्या है, ई रेस टू पावर x इंटू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स। तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। थैंक यू एवरीवन।